जब भी हम दरवाजा खोलते हैं वो हमें कहते हैं ये साले चूड़े चमार आ गए। अगर आपने मकान लिया तो आपने नेताजी से पूछना था। मैंने पूछा, मैं नेताजी से क्यों पूछना था? कहते हैं यार आप ऐसी हो और वो पंडित है, वो पंडित है, वो पंडित का साथ देंगे, आपका साथ नहीं देंगे। उनका सोचने मतलब ये है कि हम ऐसे आदमी हैं, हम इनकी कोई चीज ना लेंगे। रात को उन लोगों ने मेरे मकान पे ताला लगा दिया। 30-40 लोग आया, मेरे मिस्त्री को गाली देने लगा, मुझे कहना तू होता कौन मकान में, निकल बाहर निकल। कह रहा तुम जो यहाँ पे सिर पे हमारे राज करोगे। अच्छा, मतलब वो आपको गाली देके ये बोलता है कि आप हमारे सिर पे राज करोगे। गाली गुलियां दी उन्होंने, बाहर निकाला, लॉक मेरा लॉक करने की कोशिश करी तो मैं अंदर घुस गया। तो मेरा मकान को लॉक नहीं तो शायद वो मेरे को जान से मार सकते थे और मेरे मकान को लॉक कर सकते। अगर मेरी वाइफ ना होती तो शायद मैं आज यहाँ होता भी ना। सच्चो और ये अनिल कुमार दुबे है, वो यहाँ का दबंग नेता है, तो वो पुलिस पे भी थोड़ा प्रभाव रखता है। अच्छा। हाँ सर, मैं अपनी जमीन भी बेची, मेरा जहांपुर में मकान था, मैंने वो सेल कर दिया सर इस घर लेने के चक्कर में। और जितना मेरा जेवर था तो सब कुछ बेच दिया। मतलब अनिल दुबे जी बोलते कि इस घर में रहना ही नहीं दूंगा मैं। अच्छा। क्यों घर खरीदा, मेरे से पूछते ये करते बहुत बातें। मैं तो इनको लॉक कर दिया था अंदर, मैं ही बाहर थी। इतने आदमी थे तो मियाँ बीबी क्या करते सर बताओ। हाथ जोड़ के विनती ये करती हूँ, मेरे पति और मेरे बच्चे बाहर जाते हैं सर, घर में तो मैं रख नहीं सकती, पर कल को कुछ होता हो इनको तो ये लोग जिम्मेदार है। अच्छा। नमस्कार दोस्तों, मैं अजमेर सिंह, आप देख रहे हैं वीर भारत समाचार। एक ऐसा मुद्दा आज हमारे सामने आया है कि मकान बेचना और मकान लेना भी आज जातिवाद का मुद्दा बन चुका है। विकास नगर के अंदर ऐसा ही एक मामला है कि कोई मकान बेचता है, कोई मकान खरीदता है, लेकिन इसके अंदर लोकल लीडर उस व्यक्ति को, उस गरीब आदमी को धमकाने की कोशिश करते हैं, उसको डराने की कोशिश करते हैं कि ये जो मकान है ये अलग जाति का है और आपने कैसे इसको ले लिया। सर नमस्कार, सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम विशाल कटारिया, मैं रविदास समाज से हूँ। अच्छा। तो अभी ये मैंने 14 दिन पहले मकान लिया था। अच्छा। तो लेने के 2 दिन बाद मुझे यहाँ पे एक रवि राजपूत है, वो दुबे के ऑफिस में से बैठ के मुझे फोन करता है। दुबे कौन है ये? दुबे कौन? जो यहाँ पे एक्स डिप्टी मेयर है, बीजेपी का नेता है। अच्छा। भारतीय जनता पार्टी का एक्स डिप्टी मेयर रह चुके हैं। अच्छा। अभी प्रेजेंटली वो कुछ नहीं है, जो प्रेजेंटली है वो मनोज सोनकर पार्षद है यहाँ का, जो वाल्मीकि समाज से है। वो उनसे हमारी बात हुई थी, उन्होंने कहा आपको डरने की कोई जरूरत नहीं, हम आपके साथ में हैं। तो उन्होंने मुझे फोन किया तो कहते यार आपने कोई मकान लिया? मैं कहा जी मैंने मकान। ये जो आपको फोन किया ये किसने किया? ये रवि राजपूत है, दुबे जी के राइट हैंड है, उसके साथ में ही रहता है ऑफिस में उनके। तो उन्होंने मुझे फोन किया तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आपने कोई मकान लिया? मैं कहा जी लिया। कह रहा यार वो आपने मकान जो लिया है आपने नेताजी से पूछा? मैं कहा जी नेताजी कौन है? तो मैंने कहा जिनसे मकान मैंने खरीदा है उन्होंने मुझे मकान दे दिया, डॉक्यूमेंट दे दिए, मुझसे पेमेंट ले ली। तो नेताजी का मतलब क्या था भाई? इस विकास नगर के अंदर जो मकान बिकेंगे या खरीदे जाएंगे या रोड या जो भी कुछ गटर वगैरह बनेंगे सब नेताजी मतलब अनिल दुबे जी से पूछकर बने? हाँ, ये उनका कहने का मतलब यही है कि अगर आपने मकान लिया तो आपने नेताजी से पूछना था। मैंने पूछा, मैं नेताजी से क्यों पूछना था? कहते हैं यार आप ऐसी हो और वो पंडित है, वो पंडित है, वो पंडित का साथ देंगे, आपका साथ नहीं देंगे। मैं कहा यार भैया मैं भी तो कॉलोनी में रहता हूँ, मैंने भी तो वोट डाली है। नहीं, इसमें ये पंडित का और इसका क्या मतलब मुझे समझ में नहीं उनका ये मतलब है कि मैं रविदास समाज से हूँ और जो एक साथ में मकान है वो भी पंडित जी का है, तो ये भी पंडित का है। तो कहते हैं अब मतलब ऐसे अगर रहेगा तो वो पंडित के सिर पे रहेगा। तो मतलब उनका सोचने मतलब ये है कि हम ऐसे आदमी हैं, हम इनकी कोई चीज ना लेंगे। अगर मतलब कि आपका कहने का मतलब ये है कि ये जो मकान आपने लिया, क्या नंबर है इस मकान? ये 2275 नंबर। 2275 जो आपने मकान लिया है, ये इसमें पहले जो रहते थे वो पंडित थे। ठीक है, उस पंडित ने अपनी रजामंदी से आपको ये मकान बेच दिया। तो कुछ लोगों को ये नाग गवा रहा है, मतलब उनको राज नहीं आ रहा है कि ये पंडितों का मकान एक ऐसी व्यक्ति ने कैसे ले लिया। तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं, उसको पैसों की शायद हो सकता है जरूरत होगी उसको। वो भी मेरा साथ क्या हुआ, उन्होंने मुझे कॉल करी, वो कॉल कट गई। तो मंगलवार वाले दिन रात को उन लोगों ने मेरे मकान पे ताला लगा दिया। किन्होंने? ये जो साथ में एंटी रहते हैं उन्होंने बोला कि अनिल कुमार दुबे रात को आया है, उसने ताला लगाया, अगर आपको इस मकान की चाबी चाहिए तो आप अनिल दुबे के पास जाओ। अच्छा। तो मैंने कहा मैं अनिल दुबे के पास क्यों जाऊंगा, मैं जिससे मैंने मकान खरीदा मैं उसको बुलाया, वो भैया आए, उन्होंने लॉक खोला, अगर आप बैठो, मैंने आपको मकान बेचा है, आप इसमें रहो। अच्छा, एक्चुअल में ये मकान है किसका? जनरल पार्टी कौन है इस मकान की? ये उपाध्याय हैं जिनका मकान ये था, जिन्होंने मुझे दिया। अच्छा, पूरा नाम क्या उनका?
उनका नाम पूरा तो उसमें आधार कार्ड में लिखा हुआ, मैं देख लूंगा वो। तो उन्होंने मुझे, वो आए सवेरे भी, उन्होंने खोला, उन्होंने फिर दोपहर में ऐसा हुआ 12 साढ़े 12 बजे अनिल दुबे को ये बात अच्छी नहीं लगी, वो आया कम से कम 30 से 40 लोग लेके। अच्छा। 30-40 लोग आया, मेरे मिस्त्री को गाली देने लगा, मुझे कहना तू होता कौन मकान में, निकल बाहर निकल। मैंने कहा भैया क्यों निकलूं, मैंने मकान खरीदा, मैंने पेमेंट करी है। कह रहा तू यहाँ होता, तू मुझे गाली दे रहा, तू मतलब मेरे को झूठा बोला कि मेरे को गाली दी। मैंने कहा भैया एक मोहल्ले से गवाह ले आओ जिसने कहा मैंने गाली दी आपको। मैंने हाँ ये जरूर बोला कि आप कौन होते हो मेरे मकान को ताला लगाने वाले। मैंने कहा आप कौन होते हो? कह रहा तुम जो यहाँ पे सिर पे हमारे राज करोगे। अच्छा, मतलब वो आपको गाली देके ये बोलता है कि आप हमारे सिर पे राज करोगे। तो मेरे मिस्त्री और मजदूर, जो मेरा मजदूर था वो भी 80 था। अच्छा। उसको भी बेचारे को ऊपर जाके गाले गुले दिए उन्होंने, बाहर निकाला, मेरा लॉक करने की कोशिश करी, तो मैं अंदर घुस गया, तो मेरा मकान को लॉक नहीं तो शायद वो मेरे को जान से मार सकते थे और मेरे मकान को लॉक कर सकते। अगर मेरी वाइफ ना होती तो शायद मैं आज यहाँ होता भी ना। ठीक है, तो इसकी आपने कोई कंप्लेंट वगैरह पुलिस में की आपने? मैंने एसएचओ साहब को भी बोला था, डीएसपी साहब को भी बोला है, तो मैं कल एसएसपी मैडम से मिल के आया हूँ। एसएसपी मैडम को मैंने सारी बात बताई है। एसएसपी मैडम ने मुझे आश्वासन दिया है कि आपके मकान पे ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप अपने मकान का काम कराओ। ठीक है। हाँ जी, मगर मुझे अभी भी डर है अनिल कुमार दुबे से, क्योंकि वो यहाँ का दबंग नेता है। वो आगे पीछे किसी भी इल्जाम में फंसता है। वो अब से 4 साल पहले एक ऐसी लड़का है राहुल उर्फ बटेर, उसके साथ भी वो कर चुका, उसको गालियां दी थी, मारपीट करी थी। उससे पहले एक देवनाथ बाबा है, दड़बे में रहते हैं, वो भी वाल्मीकि समाज से, उसके साथ भी उसने अत्याचार करा था। तो अब वही चीज वो मेरे साथ रिपीट करना चाहता है। तो मुझे सिर्फ ये डर है अपने बच्चों का और अपना, कि वो मुझे किसी गलत इल्जाम में ना फंसा दे और कल को मेरे साथ कोई किसी भी बात को लेकर झगड़ा ना करे। जी, तो मैम आपका क्या कहना है? सर मैं अपनी जमीन भी बेची, मेरा जहांपुर में मकान था, मैंने वो सेल कर दिया सर इस घर लेने के चक्कर में। और जितना मेरा जेवर था मैं तो भी बनवाया, मेरे पति ने मैंने डाला, मेरे पति कहने लगे भाई घर लेना। मगर चलो ठीक है, बच्चों की जगह बन जाएगी। जी। तो मैंने वो भी अपना सब कुछ बेच दिया, मतलब रखा ही नहीं। मैं चलो घर बन जाएगा, जेवर और बन जाएंगे, कोई बात नहीं है। तो सर वे लोग डराते हैं, धमकाते, कहते इस घर में रहने नहीं दूंगा मैं। अच्छा, ये कौन कहता है? ये अनिल दुबे जी बोलते हैं कि इस घर में रहने नहीं दूंगा मैं। अच्छा। क्यों घर खरीदा, मेरे से पूछते ये करते। अच्छा। बहुत बातें, मैं तो इनको लॉक कर दिया था अंदर, मैं ही बाहर थी। इतने आदमी थे तो मियाँ बीबी क्या करते सर बताओ। अच्छा, तो मैं ये हाथ जोड़ के विनती ये करती हूँ, मेरे पति और मेरे बच्चे बाहर जाते हैं सर, घर में तो मैं रख नहीं सकती, पर कल को कुछ होता हो इनको तो ये लोग जिम्मेदार है। अच्छा, ठीक है। नाम तो मैं जानती नहीं, यादव नाम है, एक यार रवि राजपूत है, एक ओम प्रकाश यादव, उसके साथ में जो आया था एक रवि राजपूत है लड़का, और एक ओम प्रकाश यादव है। जिन लोगों ने वहां पे आके हमें गालियां भी दी, यादव है ना, वो ज्यादा उंगली लगा रहे थे उनको, दुबे जी को। अच्छा। बहुत अकड़ रहे थे सर, बहुत ज्यादा, सुने नहीं रहे थे किसी की भी। देखो, चंडीगढ़ पढ़े लिखे लोगों का शहर है, बहुत प्लान करके इसको बसाया गया है और इस शहर के अंदर किसी एक धर्म का और ना ही किसी एक व्यक्ति का राज हो सकता है और ना ही किसी एरिया में होना चाहिए। जैसे अब विकास नगर के अंदर बताया जा रहा है कि अनिल दुबे जी यहाँ पर अपने आप का जो एक दबंगगिरी है जो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और एससी समाज के जो व्यक्ति हैं इन्होंने मकान लिया जो कि एक ब्राह्मण जाति से संबंध रखते थे। तो अगर मकान उन्होंने बेचा है और मकान इन्होंने लिया है तो इसमें दुबे का क्या रोल है? तो इस मकान का जो मसला है, इस मकान के मसले को लेकर ये एसएसपी मैडम के पास भी गए, इन्होंने कंप्लेंट कराई है, ये एसएचओ साहब के पास गए हैं। तो जो भी ये दबंग लोग हैं ये क्यों दबंगगिरी कर रहे हैं, क्या मकसद है इन लोगों का? क्या इस शहर के अंदर भी जातिवाद वो लोग फैलाना चाहते हैं? हाँ जी, क्या इस काम को ये लोग खुद नहीं करते, ये दूसरे से भी करवा सकते हैं सर। अच्छा। तो आपको मतलब ये है, आप लोगों को डर है कि कल को अगर कुछ होता है तो इसमें अनिल दुबे का और जो आपने नाम लिए हैं वो इसमें इन्वॉल्व रहेंगे। ठीक है, तो और बताइए सर, इसमें आप ये मकान जो है जिसका है तो उसका अनिल दुबे को कोई कॉल करी? उसने मेरे सामने अनिल दुबे को फोन किया। उसने कहा भाई आप मेरे मकान पे आए हो। उसने कहा भाई तूने किसको मकान दिया? कहता मैंने विशाल गडारे को मकान दिया है। मेरे को उन्होंने मेरे से मकान ले लिया, उन्होंने मुझे पेमेंट कर दी। कह रहा भैया आपको क्या दिक्कत है? कह रहा दिक्कत कुछ नहीं है, तू उनके पेमेंट उनको वापसी कर,
अच्छा। उनको पेमेंट उनकी वापसी कर और अपने डॉक्यूमेंट ले, अपना मकान वापसी ले। वो कहता भैया मैंने अपनी पेमेंट ले लिया, वो लोग मकान दे दिया, तो आपको उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। उसको भी वो धमका रहे हैं, उसको भी प्रेशराइज कर रहे हैं कि तू उसकी पेमेंट उसको वापसी कर और अपना, अगर वो हमें हमारी पेमेंट वापसी देगा तो सर जो हमने अपनी चीज बेची है, हमने अपनी प्रॉपर्टी बेची है, वो हमें वापसी कहाँ देगा? या तो हमें फिर वो चीज भी हमारी वापसी दिलाई जाए जो हमारा नुकसान हुआ है, जो हम ब्याज भर रहे हैं उन पैसों का। क्या काम क्या करते हो? मेरी एक छोटी सी नाई की दुकान है। अच्छा। हाँ जी। तो और आपकी वाइफ? ये हाउस वाइफ है। देखिए, नाई का काम करते हैं, लोगों के बाल काटते हैं, 10-10, 20-20 रुपए में बाल काटते हैं और अपनी मेहनत से इन्होंने पैसा इकट्ठा किया, चाहे अपने सोना चांदी थोड़ा है ज़्यादा है, इन्होंने गिरवी रखा, पैसा उठाया और ब्याज पे कुछ पैसा उठाकर ये मकान खरीदा है। लेकिन चंडीगढ़ के अंदर ऐसा नहीं होना चाहिए जैसा अब ये हो रहा है। तो क्या पूरा मामला है ये हमने आपको बताया। और जी जो ये साथ में रहते हैं ना आंटी अंकल, ये ज्यादा उंगली लगाते हैं दुबे जी को। जी, जब भी हम- तो जब ये दुबे जी के पास जाकर रोते हैं, उनको अपना असली रूप दिखाते कि हम बुढ़ापे में ये करते वो करते ये हैं। आंटी अंकल कौन है? ये उनके लड़के के माँ। लड़के जिसने हमें मकान दिया उसके मम्मी डैडी है, जबकि इनका उस मकान से कोई लेना नहीं है। इन्होंने ही तीसरी और चौथी का फ्लोर किराए पे दे रखा है। तो हमने इनको बोला आंटी मेरे को, वो बेचारे किराएदार अच्छे हैं, उन्होंने बोला कि हम पहली तारीख को इस मकान को खाली कर देंगे भैया। मैंने कहा मेरी आपसे कोई लड़ाई नहीं अच्छा, जो ये जिसका मकान था उसके माँ बाप ये बिल्कुल साथ में रहते हैं, उनका अपना मकान उनका है? अपना मकान है, बेटे का अलग है। जब भी हम दरवाजा खोलते हैं वो हमें कहते हैं ये साले चूड़े चमार आके, ये रोज सवेरे की यही बात है। तो हमसे ये बर्दाश्त नहीं हो रही क्योंकि वो हमें हर बार आपने कोई, जैसे ये जाति के ऊपर ये आप लोगों के ऊपर अटैक कर रहे हैं, तो आपने इसके ऊपर कोई कंप्लेंट? मैंने एसएचओ साहब को ये बात बोली थी। एसएचओ साहब ने कहा था कि कोई नहीं, मैं इन लोगों को बुलाऊंगा। तो इन लोगों को अभी तक बुलाया नहीं गया क्योंकि एसएचओ और ये अनिल कुमार दुबे है, वो यहाँ का दबंग नेता है, तो वो पुलिस पे भी थोड़ा प्रभाव रखता है। अच्छा, हाँ जी। तो पुलिस पे भी प्रभाव है अनिल दुबे का। तो क्या है अनिल दुबे, क्यों ऐसा कर रहा है और क्यों इन लोगों को दबाने की कोशिश कर रहा है? तो आपने सुनी पूरी कहानी। मैं अजमेर सिंह, वीर भारत समाचार से, नमस्कार।